हेलो लर्नर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला हमने कर ही लिया है। तो अब हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। असल में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमको जैसे ट्रायंगल दे रखा है, दिस इज अ गिवन ट्रायंगल हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट, कॉर्नर के जब हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी, इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया हम निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं जब हमको उस ट्रायंगल के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होते हैं, तो तीनों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास हैं तो हम उसका एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस डू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। इसको पहले हम ड्राइव कर लेते हैं कि आता कहाँ से है। लेट अस सपोज द प्लेन इज गिवन हैविंग सम स्केल, कोई भी उसका स्केल है, एक प्लेन दे रखा है और उस प्लेन में ये एक ट्रायंगल दे रखा है। दिस इज अ गिवन ट्रायंगल इन दैट प्लेन हैविंग कॉर्नर्स ए बी सी, उसके पॉइंट हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में रहते तो हमारे x के कोऑर्डिनेट्स जो मतलब x1 है ये नेगेटिव आ जाता, x2 नेगेटिव आता, x3 नेगेटिव आता। अगर इस क्वाड्रेंट में रहते तो तीनों नेगेटिव आते, इस क्वाड्रेंट में रहते तो y नेगेटिव आता। तो क्वाड्रेंट पे बेसिस हमारे कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके इसको ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल था, गिवन ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स a x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, मीन्स एक्स एक्सिस से हमने इसके कॉर्नर्स को मिला दिया। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू एंड आर। तो ये हो गया पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज ए पी क्यू सी, इस ट्रेपेजियम का प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया दैट इज सी क्यू आर बी माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी एक ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी, ए पी आर बी ट्रेपेजियम का एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा, इसका ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जहाँ पे ए एंड बी आर पैरेलल साइड्स एंड हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे हमारी पैरेलल साइड फर्स्ट ट्रेपेजियम में हम देखेंगे एरिया ए पी क्यू। अब पहले हम ट्रेपेजियम ए पी क्यू का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी का एरिया क्या आ जाएगा हमारा? हाफ ए पी प्लस क्यू सी इंटू पी क्यू, ये एरिया आ जाएगा इसका। तो ए पी क्या बन रहा है हमारा? हाफ डिस्टेंस ए पी, हमने जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। देखो, ये डिस्टेंस हमारा बन रहा है y1 डिस्टेंस है,
तो हाफ y1 और ये डिस्टेंस हमारा कितना बन रहा है सी क्यू, ये डिस्टेंस बन रहा है y3 प्लस y3 इंटू पी क्यू। पी क्यू कितना बन रहा है, पी क्यू बनेगा x3 माइनस x1, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर भी निकालेंगे। सी क्यू आर बी का एरिया जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, हाफ दिस इज सी क्यू आर बी, तो ये बन जाएगा हाफ सी क्यू प्लस आर बी इंटू दिस इज डिस्टेंस बिटवीन नॉट पैरेलल साइड्स दैट इज क्यू आर इंटू क्यू आर। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी क्या है हमारा, हाफ सी क्यू प्लस आर बी इंटू क्यू आर। तो सी क्यू क्या बनेगा, सी क्यू बनेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से y3, आर बी बनेगा y2 और क्यू आर बनेगा x2 माइनस x3। अब इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी अपना आ जाएगा हाफ y3 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x3, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी। अब सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी निकालेंगे, ए पी आर बी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी क्या बनेगा, हाफ ए पी प्लस आर बी इंटू पी आर, ये बनेगा। ऐसे डिस्टेंस ए पी क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ए पी बन जाएगा हमारा y1, डिस्टेंस ए पी y1 और डिस्टेंस आर बी क्या बनेगा, डिस्टेंस आर बी y2 बना है और डिस्टेंस पी आर क्या बनेगा, पी आर बन जाएगा x2 माइनस x1, ये बन जाएगा अपना डिस्टेंस पी आर। तो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी का एरिया ये आ गया। अब हमने शुरुआत में जब देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या बना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा बना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी क्यू आर बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बना था। अब हमने एरिया सब तीनों ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लिया हमने। ये एरिया किसका है, ए पी आर बी का, ये एरिया सी क्यू आर बी का है और ये एरिया है ए पी क्यू सी का। तो ये एरियाज आ गए हमारे तीनों के तीनों ट्रेपेजियम्स के। अब इन्हें हम पुट कर देंगे इनके एरियाज को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपना आ जाएगा हाफ एरिया ऑफ सी क्यू आर बी दैट इज y3 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x3 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू सी दैट इज दिस हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 प्लस हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ऑलराइट, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी, दिस इज ए पी आर बी का एरिया ये है, तो माइनस हाफ y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हाफ कॉमन निकालेंगे y1 y3 y2 x2 x3 इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जब हम इनमें फिर सॉल्व करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब फॉर्मूले में हम यही लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर बीइंग गिवन। ए कोऑर्डिनेट है 5,2,
बी कोऑर्डिनेट है 4,7 और सी कोऑर्डिनेट है 7,-4। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट हैं तो 3 कोऑर्डिनेट ट्राइंगल्स के ही कोऑर्डिनेट होंगे। या फिर एक और कंडीशन आती है, उसे हम अभी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इसी में ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ x1 की वैल्यू क्या है 5 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y3 की वैल्यू -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 इंटू y3 की वैल्यू क्या है -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 7 इंटू y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की वैल्यू 7। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया ये गिवन कोऑर्डिनेट से। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। 5 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 12 भी 11 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस -6 बनेगा प्लस 7 इंटू -5 बनेगा। तो जब ये बन जाएगा हाफ 55 माइनस 24 माइनस 35। तो ये आएगा अपना -4/2 इज इक्वल टू -2। जब कैंसिल करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम इसे नेगेटिव, किसी भी चीज़ का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव इनफैक्ट। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपना क्या आएगा 2 यूनिट स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अपना ट्राइंगल ए बी सी का आ जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव हमने कैसे रिमूव किया? क्योंकि एरिया ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0 बट कैन नेवर बी लेस देन 0। एरिया 0 से कम नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने -2 की जगह पे +2 लिया है। तो फॉर्मूले में हम आगे पढ़ेंगे जब, तो फॉर्मूला हम इस तरह से पढ़ते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड्यूलस हाफ x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे मॉड्यूलस लेके इसको करते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है अगर हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको जब हम मॉड्यूलस से बाहर लेते हैं तो उसका पॉजिटिव हम बाहर लेते हैं। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो ऐसे कैसे ही बाहर आ जाती है मॉड्यूलस से। अगर नेगेटिव आती है तो उसका पॉजिटिव बनकर वो मॉड्यूलस से बाहर निकलती है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें वैल्यू k की फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a के कोऑर्डिनेट 2,3 है, b के कोऑर्डिनेट 4,k है और c के कोऑर्डिनेट 6,-3 है। तो एक कंडीशन दे रखी है हमें कि दीज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स अगर ये कोई गिवन लाइन है, ये कोई गिवन लाइन है तो a पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, b पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा और c पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमें कंडीशन दे रखी है और हमें अब रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम रिलेशन बनाएंगे तब हमें k की वैल्यू मिलेगी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 3 कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास हैं तो वो हमेशा ट्राइंगल ही नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर ट्राइंगल होता है, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो ट्राइंगल होगा या फिर वो कोलिनियर होगा। मीन्स सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट की, या तो 3 कोऑर्डिनेट ट्राइंगल बनाएंगे या तीनों कोऑर्डिनेट कोलिनियर होंगे। बस ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट कोलिनियर दे रखे हैं। तो कोलिनियर अगर हैं, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो भाई इससे एक बात साफ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उस ट्राइंगल का कोई एरिया ही नहीं होगा, 0 एरिया रहेगा। तो कोलिनियर अगर कोई पॉइंट है तो उनका एरिया 0 होता है। तो कोलिनियर हम कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि दीज आर द गिवन पॉइंट्स और इन्हें प्रूव करो कि ये कोलिनियर हैं, तो उनका एरिया निकाल के 0 कर दो तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है सच दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में हम
वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू k है, y3 की वैल्यू -3 है, एंड सो ऑन। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ x1 की वैल्यू 2 k माइनस -3 प्लस x2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू 6 इंटू y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका एरिया इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 आना चाहिए। तो अब ये हमारा रिलेशन बन गया। ये रिलेशन बन गया तो हम k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू k प्लस 3 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2k एंड 6k माइनस 4k इज इक्वल टू 24, 18 प्लस दिस विल बी प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो -4k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। k की वैल्यू 0 आएगी अगर ये पॉइंट्स, अगर these given points are collinear, then the value of k will be 0. Let us do another question. एक और क्वेश्चन हम इस पे बनाते हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 पॉइंट ए बी सी डी जो कि वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो हमसे पूछा है एरिया, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट कर लेते हैं और चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज द प्लेन। ओके, सो इट विल बी 1 2 3 4 और आगे तक करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स डैश एक्सिस, इस पे करेंगे हम 1 -1 -2 -3 -4, ऐसे ही इस पे करेंगे वाई डैश एक्सिस पे स्केलिंग करके। तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये अपना प्लेन है, ये हमने प्लेन बना लिया। तो ये अपना क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट फोर्थ। अब हम प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो पॉइंट ए जो है -5,7 है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे -5 आएगा हमारा और यहाँ पे 7, तो पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, ए पॉइंट -5,7। अच्छा, तो ऐसे ही बी पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। बी पॉइंट -4, -5 दोनों नेगेटिव हैं, तो -4, -5 बी यहाँ पे आ जाएगा। बी इज -4, -5। अब सी को प्लॉट करेंगे। सी क्या है, -1, -6, ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये 6, दिस इज पॉइंट सी -1, -6। अब डी पॉइंट है 4, 5 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 4, 5 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। डी इज 4, 5। सो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इनको हम ज्वाइन कर देंगे ए बी सी डी को। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, आप ग्राफ और स्केल यूज़ करोगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल प्रॉपर बनेगा और अच्छा डायग्राम बनेगा, क्लियर, नीट एंड क्लीन। सो मेरा तो रफ है, तो बस वैसे ही समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं, तो इसकी भी 4 हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए, 4 साइड है। तो हमने इसका एरिया निकालना है। अब हम इसके एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है एरिया निकालने का। तो हम इसे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ट्राइंगल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी एक डायगोनल को हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे सपोज हमने इस बी डी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, बी और डी पॉइंट को मिला दिया, ये डायगोनल हमारा बन गया। तो हमारे पास ट्राइंगल आ गए 2, एक ट्राइंगल बी ए डी, एक ट्राइंगल बी सी डी, 2 ट्राइंगल बन गए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये अपना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। ये इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया अपना क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है अपना फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। पहले हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD हम निकाल लेते हैं पहले, BAD। तो BAD का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ x1, लेट सपोज हमने ये x1 ले लिया, B x1 माइनस 4 इंटू y2 दैट इज़ 5 माइनस y3 दैट इज़ 7 प्लस x2 अपना 4 है इंटू y3 7 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 5 इंटू y1 दैट इज़ माइनस 5 माइनस y2 दैट इज़ 5, ये आ जाएगा। तो एरिया क्या बन जाएगा अपना, हाफ माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 55 माइनस 5 इंटू माइनस 10। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ 4 दूनी 8 प्लस 12 चौक 48 प्लस 5 दही 50 इज इक्वल टू, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 106/2। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट। 53 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD आया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD हमारा आ गया 53 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड कर लेंगे। तो जब BCD का एरिया हम निकालेंगे तो अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ x1 दैट इज़ माइनस 4 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज़ माइनस 6 माइनस 5 प्लस x2 दैट इज़ माइनस 1 इंटू y3 माइनस y1 दैट इज़ 5 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस, सॉरी ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, प्लस x3 दैट इज़ 4 इंटू y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस y2 की वैल्यू माइनस 6। तो ये आ जाएगा, तो y2 की वैल्यू माइनस 6 ये आएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ माइनस 4 इंटू माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 प्लस माइनस 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 6 दैट इज़ 1। तो ये आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 44 माइनस 10 प्लस 4। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 44 माइनस 10 34 प्लस 4 दैट इज़ 38/2, कैंसिल पे 19 स्क्वायर यूनिट अपना एरिया आ जाएगा। तो 19 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या है, 19 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, ये बनेगा। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, दैट इज़ 19 प्लस 53 जो कि हमारा बन जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ 70 स्क्वायर यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ऐसे ही हम बाकी अगर कोई और अदर फिगर दे रखा है हमें, जैसे पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, जैसे पेंटागन हमें दे दिया, कोई भी पेंटागन दे दिया, तो इस पेंटागन का एरिया निकालो, पांचों कोऑर्डिनेट दे दिए। तो इस पेंटागन का एरिया भी हम ट्राइंगल में इसको ब्रेक कर देंगे। पहले ट्राइंगल्स में कैसे ब्रेक होगा, एक ट्राइंगल हमारा ये बनेगा, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ये बन जाएंगे इस डायगोनल को मिला करके। तो ये 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाएगा पेंटागन, और तीनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल के सम कर देंगे तो ये एरिया ऑफ पेंटागन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें ऑक्टागन दे रखा है
दिस इज़ हेक्सागन। अगर हेक्सागन दे रखा है तो हेक्सागन को हम 4 ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देंगे। 4 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाएगा, चारों का एरिया निकाल के सम कर देंगे और ऐसे अपना एरिया आ जाएगा। और ऑक्टागन अगर दे रखा है, जैसे ऑक्टागन दे रखा है अगर, दिस इज़ ऑक्टागन। ऑक्टागन को हम कितने ट्रायंगल्स में ब्रेक करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स में ऑक्टागन को ब्रेक करेंगे और 6 के 6 ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे और सबका सम कर देंगे तो एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हम एरिया किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हम एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी डिफाइंड फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। सो दिस वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज टिल हियर ओनली। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम some other lessons. So thank you.